प्यारे बच्चों, आज हम आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट की दूसरी टॉपिक बता रहे हैं। जो इसके पहले का वीडियो है उसमें जो मटेरियल थे उत्तरकालीन मुगल सम्राट के, उसमें से कुछ छूट गए थे, वो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो आइए इसको याद करते हैं। देखिए, ईरानी सम्राट नादिर शाह 1739 को दिल्ली पे आक्रमण किया। और जब ये दिल्ली पे आक्रमण किए उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह शासक था, मोहम्मद शाह। तो आप जानते हैं कि इसके पहले का वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें मोहम्मद शाह जो है, ये सुंदर युवतियों के प्रति इसका आकर्षण इतना जबरदस्त था कि वह हर समय उन्हीं में खोया रहता था। और इसी वजह से इसको रंगीला बादशाह भी कहते थे। तो ये रंगीला बादशाह था, सुंदर युवतियों से घिरा रहता था, तो राजकाज में उतनी फुर्सत होती नहीं थी। और ये देखिए, नादिर शाह, तो कल्पना करिए ईरान से आया, कहाँ ईरान, कहाँ इंडिया, और इतनी दूर से वो आके यहाँ दिल्ली पे आक्रमण किया था। तो ये देखिए, नादिर शाह, नादिर शाह, और ये मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कौन थे? इनको रंगीला बादशाह भी कहते थे। तो ये रंगीन मिजाज था। तो कैसे याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि नादिर शाह को यह पता चला कि दिल्ली का जो सम्राट है वो रंगीला आदमी है, युवतियों से घिरा रहता है। तो उसने एक चाल चली, और उसने चाल यही चली कि वो तो बेखबर होगा, वो तो औरतों के साथ रंगरेलियां मना रहा होगा, हम चुपके से चलें और दिल्ली पे आक्रमण कर दें। तो क्या हुआ? चुपके से, देखिए, नादिर शाह, तो यहाँ इसके लिए नदी, नदी को पार करके वो भारत पे आया। और मोहम्मद शाह 1739 है, 1739, तो कहिए 17 तो सातर शब्द जोड़िए तो सतर्क, यानी मोहम्मद शाह डूबा था तो वो सतर्क नहीं था कि कोई इस पे हमला कर देगा, वो सतर्क नहीं था। और जब वो सतर्क नहीं था तो क्या हुआ? इसने क्या किया? चुपके से नदी पार किया, अपने 39 सैनिकों के साथ नदी पार करके दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। और दिल्ली को इसने खूब जम के लूटा। देखिए, नादिर शाह जो है ये ईरान का नेपोलियन भी इसको कहते हैं। आप जानते हैं ना, नेपोलियन जो है ये फ्रांसीसी था, नेपोलियन, और बहुत सारे देशों पे आक्रमण करके ये जीत लिया था। तो नादिर शाह को क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन भी कहते थे। यह दिल्ली पे आक्रमण किया, इसने क्या लूटा? इसमें देखिए, जो लूटा उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए लूटा। उस जमाने में 1739 के दौर में 70 करोड़ रुपए आज के अरबों खरबों रुपए के बराबर होगा। तो 70 करोड़ रुपए लूटा। और सबसे बड़ी चीज क्या थी? शाहजहां का बनवाया था तख्ते ताउस। तख्ते ताउस वास्तव में इसका, ये तो उर्दू शब्द है, उर्दू अरबी, इसका सही नाम क्या? मयूर सिंहासन था, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। ये मयूर सिंहासन पे इसको शाहजहां ने बनवाया था, और यह इसको भी लूट के ले गया अपने साथ।
मयूर सिंहासन पे यही मोहम्मद शाह अंतिम बादशाह थे जो इस पे बैठा करते थे, क्योंकि इसके बाद तो ये लूट ही ले गया। और यही नहीं, कोहिनूर हीरा भी ये इसने लूट लिया, कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह ले गए। वो लुटेरों आया, हमला किया, लुटेरों की तरह लूटा और लूट के लेके ईरान चला गया। उसको वो राज करने नहीं आया था कि दिल्ली पे कब्जा करके राज करें, वो आया, लूटपाट किया, लेके चला गया। तो 70 करोड़ रुपए मयूर सिंहासन, उसको, उसका दूसरा नाम क्या है, तख्ते ताउस, और कोहिनूर हीरा भारत का लेके गया। अब दूसरी चीज देखिए, अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब कब्जा किया? अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा किया 1803 में, इसने दिल्ली पे कब्जा किया। उस समय कौन शासक था दिल्ली पे? तो उस समय शाह आलम था, शाह आलम सेकेंड। अब देखिए इसको भी कैसे याद कर सकते हैं। देखिए ये वाला याद करवाए हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था, तो रंग मिजाजी में डूबा था, इसने नदी पार किया चुपके से। और मोहम्मद शाह चूंकि सतर्क नहीं था, भाई आप नाच गाने में डूबोगे तो अच्छा क्या करोगे, तो उसने अपने 39 सैनिकों के साथ आया, हमला करके लूटपाट करके लेके चला गया। यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों ने जब दिल्ली पे कब्जा किया तो 1803, इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए उस समय शासक कौन था? शाह आलम, शाह आलम। तो आलम में से आम कर लीजिए, आम। और ये देखिए ये लिखा 18, तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं 18, तो इसमें से 18 निकाल लीजिए, 18। यानी ये जो है, ऐसे करिए, ये शासक अपने किले के अटार जानते हैं ना क्या, सबसे ऊंचा वाली जगह किले की, भवन की जो सबसे ऊंची जगह होती है अटारी कहलाती है। तो कल्पना कीजिए ये अटार पे, किले की अटार पे बैठ के और क्या खा रहा था? आम खा रहा था। देखिए आलम, आम, जैसे आप आम सोचिएगा तो दिमाग में तुरंत आलम आ जाएगा। ये खा रहा था, तो अटार पे बैठ के ये आनंद से आम का आनंद ले रहा था। उस समय अंग्रेज लोग आए, कल्पना कीजिए अंग्रेज आए और 3, देखिए 1803 ना, तो 3 बड़े बड़े बॉक्स लेके आए अपने साथ, और उन्होंने कहा हुजूर आपकी सेवा में हम इतने आम लेके आए। आम शब्द इसलिए कह रहे हैं कि आम तो हो गया आलम, आलम, तो आलम और आम खा रहा था। अब क्या हुआ कि अटार पे बैठ के खा रहा था, यानी किले के ऊपर आनंद से। अंग्रेजों ने कहा कि हम 3 बॉक्स लेके आए हैं आम के, आपके लिए, आप खूब खाइए, तोहफा दे रहे हैं। और कल्पना कीजिए उस बॉक्स में आम ना होके सैनिक भरे थे। जब रात हुई तो सैनिक बॉक्स खोल के निकले और सबको गोली मार के और दिल्ली पे, किले पे कब्जा कर लिया। तो कहानी हो गई। इन दिल्ली पे कब कब्जा किया? 1803 में। 3 बॉक्स लेके अंग्रेज आए और वह अटार पे बैठ के आम खा रहा था, तो आम से आलम हो गए, और 3 बॉक्स, तो 3, 1803 में अंग्रेज आए थे और उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया। अब देखिए दिल्ली के अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर, ये अंतिम। तो कैसे कह सकते हैं कि पतन होते, मुगलिया सल्तनत का जब पतन होते होते अंतिम में एक बहादुर ऐसा था जो मुगलिया सल्तनत की डोर अंतिम तक थामे रखा। तो कौन हो गया? बहादुर था। तो बहादुर शाह जफर हो गया। और
यही अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी। उस क्रांति में इन्होंने भाग लिया, बहादुर शाह ने क्रांतिकारियों की मदद की। इसके कारण अंग्रेजों ने इनको बहादुर शाह को गिरबंदी बना लिया और रंगून भेज दिया। उस समय रंगून भेज दिया। रंगून आप जानते हैं, उस समय उनकी अंग्रेजों का एक रंगून में काला पानी था और वहाँ पे जो जाता था उसको बहुत यातनाएं मिलती थी और भाग नहीं सकता था। तो जो रंगून जाता था वो वहीं पे मर ही जाता था। 99% केस में लोग मर जाते थे। एकाध अपवाद है जो वहाँ से कोई बच के निकल जाए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से उत्तरकालीन मुगल सम्राट की हिस्ट्री समाप्त होती है। आशा है ये आपको याद हो गया होगा। एक बार इतने पोर्शन को जल्दी से हम रिवाइज कर दें। नादिर शाह ने हमला किया दिल्ली पे 1739 में। उस समय कौन शासक था? मोहम्मद शाह शासक था। नादिर शाह जो है लूट मचाई, क्या ले गया? 70 करोड़ रुपया, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, और क्या ले गया? कोहिनूर हीरा लेके वापस चला गया। फिर 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, यानी हमला करके कब्जा कर लिया। उस समय कौन था सत्ता में? आलम शाह थे, आलम शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने उनको भी बंदी बना के और रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।